मनुष्य के द्वारा प्रकृति, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, इसको जानने का क्या मार्ग हो सकता है, क्या रास्ता हो सकता है? सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है, विवेकवान प्राणी है, लेकिन प्रकृति को नहीं जानता। प्रकृति का जो दूसरा रूप है, जिसे हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, उसे नहीं जानता। मानता है लेकिन जानता नहीं। कैसे संभव है ये कि हम किसी को जाने ना और केवल माने? ये मनुष्य जीवन का, इस प्राणी जगत का सबसे विचित्र है और असत्य है। क्योंकि पहले जाना जाए, फिर उसे माना जाए। हमारी मां है, हमारी जननी, हमारा पिता है, हमारा पालक। इस संसार में और भी जो रिश्ते हैं, माता पिता से लेकर भाई बंधु, मित्र, सखा, रिश्तेदार, नातेदार, जिन्हें हम विभिन्न नामों से उन्हें जानते हैं, उसके बाद हम उन्हें मानते हैं। जननी है, जन्म देने वाली है, जन्म दिया है, ये सत्य है। और जब हमने इस बात को जाना, तभी तो हमने उसे मां माना है। इसी प्रकार से और सारे रिश्ते नाते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो कि हम प्रकृति, परमात्मा को, परमेश्वर को नहीं जानते और हम उसे मानते हैं? इस संसार का मनुष्य रूपी प्राणी अपनी सर्वाधिक शक्ति का हास प्रकृति, परमात्मा को मानने में गवा देता है। विभिन्न स्थल उसने भगवान, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह के नाम पर बनाए। जैसा उसके पास साधन था, जैसा साधन होता है, उसके अनुरूप उसने कच्ची झोपड़ी से लेकर के और बड़े बड़े कंक्रीट के भगवान के स्थान बना दिए, देवालय बना दिए। उनमें बैठकर ये वहां पर जाप कर भगवान को मानता है। कहता है कि यहां भगवान है, यहां ईश्वर है, यहां परमात्मा है। भगवान ने तो मनुष्य को बनाया और मनुष्य भगवान को बना रहा है। मनुष्य सत्य स्वरूप प्रकृति, परमात्मा को, ईश्वर को नहीं मानता,
क्योंकि उसे नहीं जानता है, इसलिए उसे नहीं मानता। लेकिन अपने बनाए हुए भगवान को विभिन्न स्थलों पर, विभिन्न रूपों में, विभिन्न आकारों में, विभिन्न रंगों के साथ सजा करके उन्हें केवल मानता है। क्योंकि अगर परमात्मा को जान लेगा, प्रकृति को जान लेगा, तो उसे भगवान को बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। भगवान तो बने बनाए हैं, बने बनाए थे, आदि है, मध्यम है, अनंत है, अपार है। उन्होंने सब कुछ बनाया, हम उन्हें ही बना रहे हैं। ऐसे में ये तो वही बात हुई कि कोई पुत्र अपने पिता के बारे में कहे कि तू तो मेरा जाया है, या मैंने तुझे बनाया है। ठीक वही दशा मनुष्य की परमात्मा को, परमेश्वर को, भगवान को, ईश्वर को लेकर के है, प्रकृति को लेकर के है। प्रकृति और परमात्मा को जानने के बाद मनुष्य ये सारे प्रपंच, ये सारे खेल और करतब छोड़ देगा। आवश्यकता नहीं रहेगी फिर किसी दिखावे की, कहने की जरूरत नहीं रहेगी। संसार का कोई भी जीव मनुष्य को छोड़ करके प्रकृति को, परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को नहीं मानता, क्योंकि वो प्रकृति को जानता है। केवल वही जानता है प्रकृति क्या है। वो सारे जीव जानते हैं भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, और शक्ति क्या है, सत्य क्या है। वो जानते हैं कि वो परमात्मा के बनाए जीव हैं, प्रकृति की करती है, प्रकृति की रचना है, इसलिए वे प्रकृति और परमात्मा के अनुरूप अपना जीवन जीते हैं। जो जानता है उसके लिए मानने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि जानता है। जिसने जान लिया उसने अटल और निश्चित तौर पर, आंतरिक तौर पर मान लिया है। आंतरिक तौर पर वही मानता है जो जानता है, और जो जानता नहीं है वो दिखावे के तौर पर, भय के रूप में, भ्रमवश भटकता हुआ मानता है। यही इस मनुष्य रूपी जीव की सबसे बड़ी कमजोरी है। यही इसके निश्चित पतन का कारण है, क्योंकि जानने के बाद भ्रम नहीं रहता, झूठ नहीं रहता, असत्य नहीं रहता है। जानने के बाद जब भ्रम समाप्त हो जाता है, भटकना नहीं रहती, भय नहीं रहता है, जीव अभय हो जाता है, निर्भय हो जाता है, और बिना जाने सदैव
जन्म दर जन्म जीवन भर भयभीत रहता है।